आलू परिवार के सभी किसान बहनों भाइयों को नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आलू की सब्जी की फसल में पोषण और पोषण के आज हम आपको बताएंगे फास्फोरस के बारे में, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में कि यदि आपके लिए डीएपी नहीं मिल रहा है, एनपीके नहीं मिल रहा है, फिर हम फास्फोरस की आपूर्ति कैसे करें। तो ऐसे समय पे या इस केस में जब आपके लिए डीएपी उपलब्ध ना हो, डाई अमोनियम फॉस्फेट उपलब्ध ना हो रहा हो, तो एक फर्टिलाइजर या दो फर्टिलाइजर आते हैं। एक होता है हमारा ट्रिपल सुपर फास्फेट, दूसरा होता है सिंगल सुपर फास्फेट। इन फर्टिलाइजर से भी हम फास्फोरस की आवश्यकता की आपूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल वही हैं, सिद्धांत सारे वही हैं कि आलू की फसल के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 16 में से 13 आवश्यक तत्व ऐसे हैं जो हमको जमीन से, हवा से और पानी से प्राप्त हो जाते हैं, जबकि 3 तत्व जो कि मेजर हमारे एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसकी हमें अलग से आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा किसी भी तत्व की आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो आपको जिंक की अलग से देने की आवश्यकता है, ना सल्फर की और ना ही बोरोन की। कुछ किसान भाई कहते हैं कि बोरोन देने से आलू फटता नहीं है, तो आलू के फटने में और बोरोन में कोई ऐसा संबंध नहीं है। तो अब हम आते हैं ट्रिपल सुपर फास्फेट, या हम पहले आपको बताते हैं कि आलू की सब्जी की फसल में कुल कितनी एनपीके की आवश्यकता होती है। तो देखिए, आलू की फसल में कुल आवश्यकता होती है 180 किलोग्राम नाइट्रोजन की, 80 किलोग्राम फास्फोरस की और 120 किलोग्राम पोटास की। इन तत्वों की आपूर्ति करने के लिए हमें बुवाई के समय पे यूरिया देनी होगी 195 किलो प्रति हेक्टेयर। ट्रिपल सुपर फास्फेट हमको देना होगा 170 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और म्यूरेट ऑफ पोटास हमको देना होगा 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके अतिरिक्त जब हम मिट्टी चढ़ाएंगे या मिट्टी भी ना चढ़ाएं, तो बुवाई के 30 दिन बाद, 25 दिन बाद या ज्यादा से ज्यादा 35-40 दिन बाद हम यूरिया की आधी मात्रा देंगे। बची हुई वो हम देंगे 195 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मतलब 195 किलोग्राम यूरिया तो हमने दे दी बिजाई के समय, बची हुई 195 किलोग्राम हम यूरिया देंगे बुवाई के 30-35 दिन बाद। अच्छा, ट्रिपल फास्फेट में होता क्या है? ट्रिपल फास्फेट में 46% तो होता है फॉस्फोरस और 14% होती है हमारी कैल्शियम। अच्छा, कुछ किसान भाई यदि यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट देना चाहें, तो यूरिया की जितनी मात्रा हमने बताई है, जैसे 195 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो 195 में हम 2.24 की गुणा कर देंगे। वो जो आएगी मात्रा, वो आ जाएगी हमारी अमोनियम सल्फेट की मात्रा। तो ये तो हुआ हमारा ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के साथ। अब ट्रिपल सुपर फॉस्फेट भी नहीं है, यदि हमें मिल रहा है सिंगल सुपर फास्फेट, तो देखिए, सिंगल सुपर फास्फेट भी फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसमें 16% तो होती है हमारी फास्फोरस, 19% होती है हमारी कैल्शियम और 12% होता है इसमें हमारा सल्फर। तो इसके साथ हमारी मात्रा, जो बेसिक हमारी मात्रा है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वही रहेगी। 180 किलोग्राम नाइट्रोजन सब्जी वाली फसल आलू की में, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटास। इसकी पूर्ति करने के लिए हमें बुवाई के समय पे नाइट्रोजन की आधी मात्रा देनी होगी और आधी मात्रा देने के लिए हमें यूरिया देना होगा 195 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सिंगल सुपर फास्फेट हमें देना होगा 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और म्यूरेट ऑफ पोटास हमें देनी होगी 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके पश्चात बुवाई के 25 दिन से लेकर और 35 दिन तक हम जो बची हुई हमारी आधी मात्रा है नाइट्रोजन की, वो हमें देनी होगी और उस आधी मात्रा की पूर्ति करने के लिए हमें देना होगा यूरिया 195 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये हमें देना होगा बुवाई के 30 से 35 दिन बाद, या बहुत ज्यादा हो गया तो 40 दिन बाद। यदि आप इसके बाद यूरिया या नाइट्रोजन का कोई फर्टिलाइजर देंगे, तो उससे आपकी वानस्पतिक वृद्धि तो होगी, लेकिन नीचे आपका आलू नहीं बैठेगा। अच्छा, सेम फिर वही आ जाता है कि यदि आप यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट देना चाहते हैं, तो यूरिया से अमोनियम सल्फेट की मात्रा करीब करीब 2.25 देनी होगी। मतलब यूरिया की मात्रा में यदि हम 2.24 की गुणा कर देते हैं, तो आ जाती है हमारी अमोनियम सल्फेट की मात्रा। तो ये किसान भाइयों के लिए हमने देखिए पहले एपिसोड में एनपीके के साथ हमको क्या क्या फर्टिलाइजर देना है,
और डीएपी के साथ क्या क्या फर्टिलाइजर देना है उसके बारे में बताया। आज हमने बता दिया कि अगर डीएपी नहीं मिल पा रहा है, एनपीके नहीं मिल पा रहा है, जनरली इनकी परेशानी हो जाती है, तो आपको सिंगल सुपर फास्फेट से फास्फोरस की आपूर्ति कर सकते हैं या हम ट्रिपल सुपर फास्फेट से कर सकते हैं। तो इनकी हमने मात्रा आपको बता दी। इस तरह से आप अपने फर्टिलाइजर को मैनेज कर सकते हैं। ये सब्जी वाली फसल का था। जो हमारी बीज की फसल होती है आलू की, उसमें फर्टिलाइजर की मात्रा थोड़ी सी कम डालते हैं। उसका हमने पहले एपिसोड में पूरा बता चुके हैं। धन्यवाद।